कोई नहीं जानता तुम क्या इमेजिन कर रहे हो। सिर्फ तुम जानते हो। तुम चुपचाप बैठकर इमेजिन कर सकते हो और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकते हो? जवाब है हाँ। क्यों नहीं। आज हम बात करेंगे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स की। जब तुम किसी इमेजिनल स्टेट को सच मान लेते हो, एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स शुरू होता है। इवेंट्स की एक सीरीज तुम्हें उस फुलफिलमेंट तक ले जाती है। लेकिन याद रखो, किसी फिजिकल स्टेप को कॉज मत समझना। सब कुछ इमेजिनेशन से स्टार्ट होता है। मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी का एक पार्ट बताने जा रही हूँ, जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। मेरा सपना था कि मैं इंडिया के बाहर जाऊं, या तो घूमने या फिर काम करने। टारगेट था कनाडा। लेकिन पैसा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई हैवी डिग्री नहीं थी, सिर्फ ग्रेजुएट। पहले तो मैं सपने देखने से भी डरती थी। फिर मेरी लाइफ में एक एंजल आया। उसने कहा, सपने तो देख, तभी तो जा पाएगी। मैंने सोचा, चलो देखते हैं। लेकिन उसी वक्त मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। अब मैं कनाडा अटेम्प्ट करती हूँ। मैंने आइल्स की प्रिपरेशन की। आइल्स की प्रिपरेशन करके वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बहुत दुख हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग तो रहा था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो जैसा मैं सोचती थी वैसा हो जाता था। लेकिन जब वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। थोड़े टाइम बाद न्यूज़ आई कि इंडियंस को वहाँ से निकाल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ की वजह से। तब मैंने सोचा, अच्छा हुआ अगर मैं चली जाती तो शायद वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करती। क्या पता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती। तब से मैंने एक अफर्मेशन पकड़ ली, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी मेरी लाइफ में कोई इंसिडेंट घटित होता जो मेरे फेवर में काम नहीं करता, तो उसको लेट गो करने के लिए मैं एक अफर्मेशन बोलती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है दुबई अटेम्प्ट। फिर मैंने दुबई का वीज़ा अप्लाई किया। वहाँ भी डिले हो रहा था। नो रिस्पॉन्सेस से परेशान हो चुकी थी। पैसे खर्च कर करके कॉल करती थी एम्बेसीज में, लेकिन सेम पैटर्न लग रहा था। फिर मैंने लेट गो कर दिया, अटैचमेंट छोड़ दी, ओवर थिंकिंग बंद कर दी। मैंने सोचा, मैंने अपना 100% दिया है। मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने सारा फॉर्म सबमिट कर दिया, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफ़िल कर दी। फिर मैं अपनी जॉब में बिज़ी हो गई और एक दिन ईमेल आता है, एप्लीकेशन अप्रूव्ड। मुझे वीज़ा मिल गया। मैं सुपर हैप्पी थी। एंड जब मैंने इस मिरेकल बोल लो या इस इंसिडेंट को समझने की कोशिश की, मैंने नेविल के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को समझा। इस पूरे इंसिडेंट को अगर नेविल के पर्सपेक्टिव से समझते हैं तो नंबर 1, मेरा रियल डिज़ायर क्या था? कनाडा नहीं, रियल डिज़ायर था इंडिया के बाहर जाना, एक नई कंट्री एक्सपीरियंस करना। अब यूनिवर्स कंट्री डिसाइड नहीं करता, वो स्टेट फुलफिल्ड डिसाइड करता है। नंबर 2, कनाडा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? नेविल के हिसाब से हो सकता है वो मेरा फाइनल ब्रिज का पार्ट नहीं था। हो सकता है अगर अप्रूव होता तो मैं वहाँ स्ट्रगल करती। हो सकता है वो पाथ मेरे लिए स्टेबल नहीं था। अब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कभी कभी रिजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। रिजेक्शन भी प्रोटेक्शन हो सकता है दोस्तों। अब नंबर 3, दुबई का वीज़ा सिलेक्ट क्यों हुआ? जब मैंने प्रिपेयर किया, एक्शन लिया, फिर अटैचमेंट छोड़ दी, लेट गो कर दिया, तब मैं रेजिस्टेंस फ्री हो गई। अब नेविल कहते हैं, जब तुम अजम्पशन में रिलैक्स हो जाते हो तब मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। मैंने अंदर से एक्सेप्ट कर लिया था, मैं बाहर जाऊंगी। दैट इज माय रियलिटी। कंट्री का नाम सेकेंडरी था,
बाहर जाना मेरा मेन डिज़ायर था। अब मेरा ब्रिज ऑफ इंसिडेंट क्या था इस केस में, समझते हैं। सपना देखना स्टार्ट करना, एंजल का एनकरेजमेंट। जो दोस्त मेरी लाइफ में एंजल बन के आया, उसने कहा सपने तो देख, तभी तो पूरे कर पाएगी। आइल्स प्रिपरेशन करना, कनाडा रिजेक्शन होना, न्यूज़ सिचुएशन, दुबई एप्लीकेशंस का डिले होना, लेट गो का मोमेंट, अप्रूवल ईमेल, ये सब रैंडम नहीं था। ये एक परफेक्ट सीक्वेंस था जो मुझे मेरी डिज़ायर तक ले गया। अब फाइनल ट्रुथ, मैं कनाडा नहीं गई, लेकिन मैं बाहर गई। अब डिज़ायर फुलफिल हुआ, बस रूट डिफरेंट था। नेविल के वर्ड्स में, assumption persisted in will harden into fact। मैंने पहले बिलीव करना सीखा, फिर रियलिटी ने अलाइन होना स्टार्ट किया। अब तुम्हारे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हें एग्ज़ाम देना है और तुम्हें डर डरा रहा है। मान लो तुम एग्ज़ाम देने जा रही हो या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, लेकिन डर लग रहा है। मन बोल रहा है अगर फेल हो गई तो क्या होगा, शायद मैं एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाऊँ। ये 3D है, विच इज़ कॉल्ड फियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो जाओगी या तुम फेल हो रही हो। नेविल स्टाइल अप्रोच में समझते हैं कुछ पॉइंटर्स में क्या ये सिनेरियो बनता है। पॉइंट नंबर 1, रिकॉग्नाइज करो, डर सिर्फ एक 3D ट्रिगर है, पार्ट ऑफ तुम्हारे ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स का। ये सिग्नल है कि तुम्हारा इमेजिनेशन और रियलिटी अलाइन होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, इनर अजम्पशन में टिके रहो, चाहे जो हो जाए। इमेजिन करो कि मैं एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली दे रही हूँ, क्वेश्चन पेपर इजी लग रहा है, मैं कामली और परफेक्टली आंसर कर रही हूँ। रिजल्ट ऑलरेडी पॉजिटिव फील करो, एक जॉय, रिलीफ, कॉन्फिडेंस का फीलिंग रखो। इट इज़ नॉर्मल फॉर यू। एंड पॉइंट नंबर 3, लेट गो कर दो, ओवर थिंकिंग मत करो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा पे फोकस तो बिल्कुल मत करो। यूनिवर्स को रूट अलाउ करने दो। पॉइंट नंबर 4, डेली विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल। हर दिन 5 से 10 मिनट मेंटली इमेजिन करो, मैं एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठी हूँ, आंसर शीट कंप्लीट कर रही हूँ, रिजल्ट आता है और मैं पास हो गई हूँ। एंड हर इंसान चिल्ला रहा है, कंग्रेचुलेशंस तू पास हो गई, कंग्रेचुलेशंस तू पास हो गई, कंग्रेचुलेशंस तू पास हो गया। ये इमोशनल चार्ज क्रिएट करता है और मैनिफेस्टेशन को फास्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स ऑब्जर्व करो। हो सकता है प्रिपरेशन का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है एग्ज़ाम इजी लगे या सुटेबल गाइडेंस मिल जाए, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड हेल्प या सपोर्ट आए। एंड द की पॉइंट इज, डर या फियर सिर्फ सिग्नल है, ऑब्स्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा काम एंड रिजल्ट अज्यूम करना है, ऑलरेडी डन फील करना है, इमोशनली कनेक्टेड रहना है, जॉय फील करना है, कॉन्फिडेंस फील करना है एंड नॉर्मल फील करना है, डिटैच फ्रॉम द फियर। अब यूनिवर्स ऑटोमेटिकली ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्रिएट करेगा जो रिजल्ट ले आएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी विद द हेल्प ऑफ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। किस तरीके से आपकी लाइफ में भी आपकी मैनिफेस्टेशन का ज़रिया बनता है ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके शेयर हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, हमको इंस्पायर करने के लिए और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए जिनको जेन्युइनली इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। क्या आपका भी ब्रिज ऑफ इंसिडेंट बन रहा है?